स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं नीलू और शहर बनारस, जहां की संस्कृति, परंपरा, धर्म, अध्यात्म जानने और समझने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। कई लोगों ने काशी पर शोध भी किया, तो अब बीएचयू प्रशासन ने काशी को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। दिखाते हैं रिपोर्ट। काशी के धर्म, संस्कृति, समाज, इतिहास, पर्यावरण और भूगोल का समावेशी अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। बीएचयू में अगले साल से काशी नाम से पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इसमें छात्र काशी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक परंपरा से रूबरू हो सकेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अब काशी के नाम से पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। बीएचयू के सामाजिक विज्ञान संकाय में नए सत्र से काशी स्टडी पीजी कोर्स शुरू होगा। एमए के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की घोषणा हुई है, जिसमें काशी को पढ़ाया जाएगा। और ये हमको लगता है कि स्वतंत्र भारत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक पहला विश्वविद्यालय है जो काशी पर अध्ययन कराने बच्चों को जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन से इस नए कोर्स को मंजूरी दे दी गई है। बीएचयू प्रशासन की कोशिश इस कोर्स के जरिए इस संस्थान को काशी अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित करने की है। नई पीढ़ी काशी के महत्व से दूर है। ऐसे में ये कोर्स उन्हें काशी को समझने और जीने का सुखद एहसास कराएगा। हमारी सोच ये है कि जो नई पीढ़ी है, जो टेक्निकल पीढ़ी है, सोशल मीडिया की पीढ़ी है, उसको काशी के बारे में वो पता नहीं है जो काशी के बारे में उनको जानना चाहिए। काशी की नई पीढ़ी को भी काशी के बारे में पता नहीं है। ये कोर्स उन छात्रों के लिए बेहद सहायक होगा जिन्हें काशी को जानने के लिए गलियों, घाटों पर भटकना पड़ता है। काशी किस प्रकार एक केवल नगर नहीं है, वो एक संस्कृति है और एक प्राचीन जो भारतीय परंपरा चली आ रही है उसकी एक आधारभूत स्तंभ है काशी। तो उसको समझना और उसके बारे में अध्ययन करना ये एक स्वर्णिम अवसर भी है छात्रों के लिए। इस विषय के जरिए छात्र काशी की संस्कृति, इतिहास, परंपरा, धार्मिक महत्व, रहन सहन और काशी की थाती जैसे बनारसी साड़ी, पान, लकड़ी के खिलौने आदि को करीब से जान सकेंगे। वाराणसी से रवि पांडे, न्यूज़ 18। और मेरठ के कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। यूनिवर्सिटी में एक हाईटेक लाइब्रेरी बनाई गई है। सीएम योगी इसका 13 दिसंबर को उद्घाटन भी करने वाले हैं। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश की हाईटेक लाइब्रेरी बनकर तैयार हो गई है। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश की सबसे हाईटेक लाइब्रेरी बनकर तैयार है। आगामी 13 दिसंबर को खुद मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। करीब 23 करोड़ की लागत से बनी हाईटेक लाइब्रेरी में 1 लाख से ज्यादा किताबें होंगी। इस लाइब्रेरी में एक साथ 2500 से ज्यादा छात्र पढ़ सकेंगे। यह लाइब्रेरी इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है ये लगभग 5180 वर्ग मीटर के लगभग है। इसमें लगभग 600 छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी है। इसके साथ लेक्चर रूम है, ग्रुप डिस्कशन रूम है, सेमिनार रूम है और लगभग 125,000 किताबें रखने की इसमें क्षमता होगी। 3 साल में इस लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन की कोशिश है कि लाइब्रेरी का फायदा सभी छात्रों को मिल सके, जिसके लिए पुस्तकालय को 16 से 20 घंटे खोले जाने पर भी विचार चल रहा है कि प्रदेश में इस तरह की लाइब्रेरी जो हो वो एक तरह से एक अनूठी लाइब्रेरी तो हो गई ही, इसमें सभी के पढ़ने के लिए व्यवस्था रहे। कोशिश करेंगे कि इसको 24 में से 20 घंटे या 18 घंटे इसको खोलने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। लाइब्रेरी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स को बाहर की हरियाली भी नजर आएगी। लाइब्रेरी को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि बाहर का जो नेचुरल वातावरण है वो भी आपको नजर आता रहे। बाहर की जो खूबसूरती है वो भी लाइब्रेरी के अंदर बैठ करके ही छात्र देख सकते हैं। 2 मंजिला लाइब्रेरी के भीतर ही स्टूडेंट्स दिन के वक्त गुनगुनी धूप का आनंद ले सकेंगे। यूं तो ये लाइब्रेरी सेंट्रली एयर कंडीशन है, लेकिन ये विशेष तौर पर ये रूफ तैयार किया गया है ताकि अगर लाइट्स चली भी जाएं तब भी यहाँ पर रोशनी रहेगी और यहाँ अंधेरा बिल्कुल नहीं होगा। इस हाईटेक लाइब्रेरी के बनने से स्टूडेंट भी बेहद खुश हैं। अब उन्हें किताबों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अभी तक किताबों के लिए हम उस मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी जाते थे, लेकिन वो
इतनी सफिशिएंट नहीं होते थे कि सारे बच्चे एक साथ बैठ सकें। अब हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ी जगह जाने वाले हैं जिसमें ढेर सारी किताबें होंगी। लाइब्रेरी के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी पश्चिमी यूपी के किसानों के साथ संवाद भी कर सकते हैं। तकरीबन 23 करोड़ रुपए की लागत से बना ये केंद्रीय पुस्तकालय यकीनन बेहद हाईटेक है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली लाइब्रेरी होगी जहां इतनी डिजिटल, इतनी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। कैमरा पर्सन शेख शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और किसान नए कृषि कानून को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। वहीं गोरखपुर की महिला किसान आशा देवी जैविक खेती के जरिए खूब मुनाफा कमा रही हैं, जिनकी पहचान छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रव्यापी हो चुकी है। गोरखपुर के खोरापार ब्लॉक के सेमरा देवी प्रसाद गांव की महिला किसान आशा देवी मिसाल बनकर उभरी हैं। करीब 2 एकड़ जमीन पर जैविक खेती कर ये मुनाफा कमा रही हैं। जैविक खेती से जहां फसल खूब लहलहाती है तो बाजार में फसल के अच्छे दाम भी मिल जाते हैं। जैविक खाद से ये फायदा है कि कम से कम बीमारी मतलब कम होती है और सब सब बच्चे ठीक ठाक से रहते हैं। और जो मतलब फल, पहली बात तो मतलब अगर बाजार में अगर किसी को मालूम होता कि जैविक खाद के तो बाजार में भी अच्छे भाव से बिक जाती है। महिला किसानों के लिए नई प्रेरणा बनकर उभरी आशा देवी मिश्रित फसल उगाती हैं, जिससे उन्हें ज्यादा फायदा मिल रहा है। हम लोग सब्जी से मूली, मरचा की साग ये सब बो देते हैं और इसके बाद जब मूली खत्म हो जाता है तब। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां पर सीएम योगी बोल रहे हैं। और जिन्होंने भारत के वेदों की परंपरा को, उपनिषदों की परंपरा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज के सामने प्रस्तुत करने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, आज हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं महाप्रताप शिक्षा परिषद के इस मुख्य महोत्सव के इस कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं। आज के समारोह में हमारे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने निरंतर एक विचार प्रवाह के साथ चलते हुए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए। और आज के समारोह में महाप्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे आचार्यों का, छात्र छात्राओं का यह सौभाग्य है कि आज भी हमारे समारोह में हम सब के बीच में उपस्थित हैं। माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज अयोध्या धाम से पधारे हैं। आज इस समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं दिगंबर खड़ा अयोध्या के श्री महंत सुरेशदास जी महाराज, जिनका उद्बोधन आप सबको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। महामंडेश्वर महंत संतोष दास जी महाराज काशी से, सतवा बाबा आश्रम काशी से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ। आज के समारोह में जिनका अद्भुत उद्बोधन आप सबको प्राप्त हुआ है, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का। पिछली बार जल संरक्षण के लिए कार्यक्रम में वे आए थे और उन्होंने जल संरक्षण के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की हर घर नल की योजना को प्रदेश के सबसे दुर्गम क्षेत्रों के लिए लागू करवा दिया है, बुंदेलखंड में भी और विंध्य क्षेत्र में भी। आज हमारे बीच में यहाँ पर इस मंच में उनका उद्बोधन आप सबको प्राप्त हुआ है। प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. शाही जी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, देवपाटन के महंत जी श्री महेंद्र मिथिलेश नाथ जी, महाप्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी, पूर्व कुलपति
प्रोफेसर रामचंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद जयप्रकाश निषाद जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक शीतल पांडे जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक संगीता यादव जी, महिला आयोग उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारी और विभिन्न संस्थाओं के प्राचार्य, आचार्य, प्रधानाचार्य और अन्य सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, कोरोना कालखंड में ये समारोह हो पाएगा, ये वास्तव में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों के सामने एक चुनौती रही होती है। लेकिन उस सब के बावजूद याद रखना, हर विपत्ति आपको एक अवसर भी देती है और हर सफलता आपके सामने एक चुनौती भी देती है, और इन दोनों के बीच में जो समन्वय बना के चलता है वही जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और यह कार्य आप सब ने भी, जैसे यह देश कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जूझते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए, वहां से राह बनाते हुए सफलता की एक नई ऊंचाइयों से संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। हर एक क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ नयापन देखने को मिला है। ऐसे ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने, शासन ने, प्रशासन ने जो भी कार्य योजना तैयार की, उन सब का पालन करते हुए हम कोरोना से भी लड़ेंगे, लेकिन शिक्षा जगत की चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना करते हुए अपने सामान्य कार्यक्रमों को कोरोना के संक्रमण से बचाते हुए सकुशल संपन्न करेंगे। और आज का ये समारोह उसी कुशलता का, उसी सफलता का एक आदर्श उदाहरण बन रहा है, जिसमें लगभग 600 से ऊपर छात्र छात्राओं को पुरस्कार और स्कॉलरशिप भी यहाँ पर प्रदान करने अभी हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों के हाथों से उपलब्ध होगी। तो सफलतापूर्वक आयोजित होने वाले समारोह अपने आप में इस कहानी को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है। मैं इसके लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारियों को, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रधानाचार्यगण हैं, जितने भी उनके सहयोगी आचार्यगण हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम योगी। इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।